जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी तेरा साथ दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू सिंह और आप देख रहे हैं राजू सर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल। इसके बॉलीवुड वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक कंसेप्ट को जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10वीं के 8 नंबर गणित का 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 का 8.1 का क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक का आप लोग का 10वीं बुक का 200 नंबर पेज संख्या है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि जहां भी कोण बनेगा, कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर अगर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है। और ये वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है, तो ये जब कर्ण है, ये जब लंब है तो ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कंडीशन है कि एक और त्रिभुज बन रहा है, अन्य त्रिभुज है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन कोण अब यहाँ पर बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये वाला भुजा हो जाएगा आधार और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर हम लोग का टोटल क्वेश्चन बनने वाले हैं और इस छह फार्मूला का उपयोग करके हम लोग 8.1 के हर एक क्वेश्चन को हल कर चुकेंगे, ठीक है। जैसे sin थीटा बराबर होता है अनुपातीय सूत्र से लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1, यानी इस एक्सरसाइज से लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस एक्सरसाइज को यानी इस प्रश्नावली को हम लोग बहुत ही आसानी से और बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो जो पहले दिया होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हमने मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम हम देते हैं ABC। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि बी जो कोण है वो क्या है, समकोण, तो समकोण हो गया। समकोण कहने मतलब कि 90 डिग्री जहाँ कोण बनता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो बी बिंदु पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन में बोला गया बी कोण समकोण है। तो हम लोग को, और ये भी देखिए यहाँ ए बी का मान दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए बी बराबर दे दिया है। देखिए ए बी इस त्रिभुज में ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद से BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए जब ये अगर ये वाली भुजा आधार होगी तो कहीं ना कहीं त्रिभुज का जो कोण है यहाँ पर बन रहा है,
यानी यहाँ पर जब कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगा आधार और ये वाली भुजा हो जाएगा खंड। तो यहाँ पर देखिए BC का मान दे दिया है, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से इसका मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद से यहाँ का मान नहीं दिया है, यहाँ का मान हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। किन कौन से विधि से, तो पाइथागोरस त्रिक से। आप लोगों को बताया गया था इसके पहले वीडियो लेक्चर में कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, या नहीं पता है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से यहाँ पर बना देते हैं। तो देखिए यहाँ इतने चीजें दी हुई हैं। अब हम लोग का मान निकालना है साइन ए कॉस ए। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालिए। साइन ए कॉस ए का अलग अलग मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ए है, यहाँ पर जो सी है, ये बता रहा है कि कोण कहाँ बन रहा है। अगर ये लिखा है तो कोण कहाँ बनेगा, ए पर बनेगा। अगर सी लिखा है तो कोण कहाँ बनेंगे, सी पर। तो अभी जो हम फिगर जो बनाए हैं वो कोण सी पर बनाया गया है, और कोण सी पर जब कोण बन रहा है उसके सापेक्ष में ये फिगर बनाया गया है। यहाँ हम लिखेंगे कोण सी के सापेक्ष में, कोण सी के सापेक्ष में देखिए जब कोण यहाँ पर बनेगा तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो हम लिखेंगे लंब। लंब का नाम क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद से BC हो जाएगा आधार, तो आधार का नाम लिख देते हैं आधार, और आधार का नाम क्या हो जाएगा, BC, यानी B से C तक की जो दूरी है वो आधार कहला रही है। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। और AC जो है उसको हम लोग कहेंगे कण, और कण का नाम है AC का मान नहीं निकालना, नहीं दिया हुआ, निकालना हमको। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला पता है, कण लिख देंगे, क्योंकि कण बराबर होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं जानते हैं तो आप इसकी पहले वीडियो लेक्चर का वीडियो जरूर देखिए ताकि ये समझ में आ सके। तो कण का मान निकालेंगे, तो कण का नाम क्या हो जाएगा, देखिए कण का नाम AC है तो हम AC लिख सकते हैं। AC बराबर रूट अंडर लंब क्या है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए 24 के स्क्वायर कितना होता है, तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हम लोग का स्क्वायर कहलाएगा। तो 4 जगह 16, 1 और 4 गुना 8 1 9, और यहाँ पर 8 1 4 कितने हो जाएंगे 6 7 5 576। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए सेंटीमीटर भी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं, तो AC बराबर चल रहा है हम लोग का, AC बराबर चल रहा है रूट अंडर। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 576 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 5, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 4 7 11 1 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ गया AC का जब हम लोग मान निकाले 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।
625 का वर्गमूल होता है 25 और सेंटीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि AC का मान अब निकल गया है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है साइन सी। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिससे थीटा है वहां सी लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H यानी कि लंब बटा कोण। अब देखिए यहाँ का मान 25 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा का 7 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा का नाम P है यानी लंब है, इस वाली भुजा का मान नाम B है और यह है H यानी H का मान 25 और B का मान 7 और P का मान 24। तो यहाँ पर साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में कोण। तो लंब का मान कितना हो गया, तो लंब का मान देखिए, लंब का मान यहाँ पे कितना है 24 सेंटीमीटर और कोण का मान कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, फाइनल वैल्यू आ गया 24/25। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर इसी में का निकालना है, किसका cos c का मान, किसका cos c का मान। तो cos c का मान होता है आधार बटा कोण यानी B/H। तो B/H, तो देखिए B का मान कितना है 7, तो लिख देंगे 7 और H का मान कितना है 25, तो 25। और देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर कट के आ गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, जैसे यहाँ कटा था तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं 7/25। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अब जो है ना कोण कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष में, कोण ए के सापेक्ष में देखिए दूसरा फिगर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोण बनाया गया है सी बिंदु पर। अब बोला जा रहा है कि कोण कहाँ बन गया, ए पर बन गया, ठीक है ना। तो जब कोण ए पर बन गया तो इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ए बी सी। अब कोण यहाँ बन रहा है, तो आप बताइए लंब की नाम क्या हो जाएगा। लंब का नाम हो जाएगा ये वाली भुजा, यानी ये अब P हो गया, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो H का मान कितना था इधर 25, ठीक है। अब यहाँ पर B का मान यहाँ पे कितना दिया है तो 7 और यहाँ P का मान यहाँ पे कितना दिया होता है AB का मान तो 24, तो 24 लिख दीजिए। यानी कि BC का मान 7, AB का मान 24, AC का मान 25 हम लोग निकाले हुए हैं। तो अब हम लोग का दूसरा का क्वेश्चन का पहला भाग बोला गया है साइन A का मान निकालिए। तो साइन A बराबर बचवा क्या होता है, तो साइन A बराबर होता है P/H। तो P का मान कितना रखिएगा बाबू, तो P का मान सोना बता दीजिए, P का मान कितना रखिएगा, तो P का मान है 7 और H का मान कितना है 25, तो आ गया बिल्कुल 7/25। दूसरा भाग क्या निकालिएगा cos C का मान, cos A का मान। तो cos A का मान बच्चों बताओ क्या होता है, cos A का मान होता है फॉर्मूला क्या है B/H। तो B/H, B का मान कितना है बाबू इधर तो 24 और H का मान कितना है 25। ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ भी सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो दोनों कट गया तो हटा दिए हम डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी 25 सेंटीमीटर, दोनों कट गया सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखती है 24/25। यानी करना क्या है, जहां भी कोण बनेगा, जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। और ये वाली भुजा हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ये वाली भुजा बदलती है। जब ये लंब हो गया, जब ये कर्ण है, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार होगी, क्योंकि तीन त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है जिसका नाम है आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। दूसरा यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मिटा दिया जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में प्रश्नावली 8.1 में केवल इन्हीं अनुपातीय सूत्रों का उपयोग होने वाला है। और कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट ये है, जहां कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा तब हो जाएगी आधार, ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, चलिए इसे हम लोग मिटा देते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। या जहां भी कहीं भी दिक्कत हो तो बेझिझक यानी कि बिना संकोच किए हुए हमसे पूछिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आकृति 8.13 में tan t माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर बनाया हुआ है, क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को। फिगर बना देते हैं हम भी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पी आर का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है। यहाँ पर क्यू जो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, लिखेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो cot p माइनस tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। देखिए यहाँ r लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एंगल कहाँ बन रहा है, तो r पे बन रहा है। यहाँ p लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि कोण कहाँ बन रहा है, p पे बन रहा है। तो यहाँ पर एक बार p पर कोण बन रहा है, एक बार r पर बन रहा है। तो दो फिगर इसमें भी बनेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन बन रहे थे। मान बदलेगा, नाम बदल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना कि क्या मान लिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। माना कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। अब देखिए पी क्यू आर है, तो अब कोण कहाँ बनेगा, कोण कहाँ, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोण बन रहा है पहली बार, यहाँ पर लिख देंगे कोण आर के सापेक्ष में। देखिए अगर ये चीजें नहीं लिख रहे हैं तो एग्जामिनर जो टीचर जो है कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि आप कहाँ पर एंगल को मान रहे हैं। ठीक है, इसमें इस कोण के पर्सपेक्टिव में निकालने से पहले हम लोग को क्यू आर का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और कर्ण
यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, यहाँ पर लिख देंगे कोण आर के सापेक्ष में, कोण आर के सापेक्ष में जब कोण यहाँ पर बन रहा है ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब का नाम हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार, आधार बाद में लिखते हैं, कर्ण लिख देते हैं, कर्ण का नाम हो जाएगा पी आर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और आधार, आधार का नाम हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर बराबर हो, ठीक है। अब क्यू आर निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया था कि क्यू आर पाइथागोरस ने से क्या होता है, आधार क्यू आर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर मान रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए 169 में से 44 घटाएंगे, 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो आया वो किसका मान है, तो क्यू आर का मान है। क्यू आर क्या है, तो आधार है, यानी कि आधार का मान निकल गया कितना, आधार का मान अब निकल गया है 5 सेंटीमीटर। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग एच से, और ये वाली भुजा कहलाएगी लंब, इसको पी से सूचित करेंगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमको निकालना है किसके, आर के रेस्पेक्ट में किसका मान। तो क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था tan p माइनस cot r, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे cot r का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद से tan p का भी मान निकाल लेंगे, और तब दोनों को मान में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। तो cot r का मान निकालेंगे हम डायरेक्ट, तो cot r का मान, तो cot r बराबर क्या हो जाएगा, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग बता दीजिए। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, जिसको हम लोग कहते हैं b अपॉन p। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाबू b अपॉन p, और b का मान कितना है, तो b का मान है 5 सेंटीमीटर, यहाँ ऊपर वाला लिख देते हैं 5, नीचे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, और p का मान है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो फाइनल वैल्यू आ गया 5/12। ये 5/12 आया वो किसका मान है, तो वो मान है cot r का, किसका मान, cot r का मान। ये cot r का मान उपयोग होने वाला है आगे प्रश्न को बनाने में, ठीक है। अब हम लोग कोण मानेंगे किसके सापेक्ष में, तो कोण मानेंगे आप लोग कोण P के सापेक्ष, कोण P के सापेक्ष में क्या होगा, तो देखिए अब जो त्रिभुजवा बनेगा, अब दूसरे नाम त्रिभुजवा वही रहेगा, नामवा बदल जाएगा, ठीक है ना, जैसे सब बदल जाती है वैसे ही ये भी बदल जाता है, ठीक है ना, मौका देखते ही चौका मार देगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब कोण यहाँ P है, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ पर कोण बन रहा है, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, ये वाला भुजा हो जाएगा कर्ण।
क्योंकि जहाँ भी कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा होता है लंब, कोण तो हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ का मान कितना दिया हुआ था, यहाँ का मान दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, यहाँ का मान 5 सेंटीमीटर, यहाँ का मान 13 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ बी का मान 5 है, यहाँ बी का मान 12, तो बी पी बदल रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान नहीं बदलना है। यानी ये जो है क्यू आर का मान 5 है, तो यहाँ भी क्यू आर का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ क्यू पी का मान 12 सेंटीमीटर है, तो क्यू पी का मान 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। भले कभी पी हो रहा है कभी बी हो रहा है, ये बदलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस त्रिभुज में, इस पी क्यू आर त्रिभुज में जब कोण बन रहा है पी पर, तब आधार का नाम क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग डायरेक्ट कॉट का मान निकाल लेते हैं, यानी tan p का मान निकालेंगे। तो tan p का फॉर्मूला बोल दीजिए बाबू लोग। तो tan p का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि p अपॉन b। p का मानवा बोल दीजिए 5 सेंटीमीटर और b का मानवा बोल दीजिए 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर काम से चला गया, कट गया, तो tan p का मान आया है 5/12, cot r का मान आया है 5/12। अब क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बाबू लोग, क्वेश्चनवा पर चलते हैं। क्वेश्चनवा क्या था हम लोग का, उसको पकड़ के एकदम धई के दम बना देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चनवा क्या है, तो क्वेश्चनवा हम लोग का tan p माइनस cot r। tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r का मान कितना है 5/12, दोनों को घटाएंगे तो 0/0, 0/12, यानी कि 0 वैल्यू यानी कि वही आएगा 0, यानी कि फाइनल वैल्यू हम लोग का निकल गया 0। अतः हमें क्या ले सकते हैं, अतः tan p माइनस cot r बराबर 0, यही है हम लोग का आंसर, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। सबके पास भी भेज सकते हैं जिसके जिससे आप लोगों को दिल लगी है। तुझसे दिल लगी तो हो गया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मिटा दिया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसी तरह से। सावन का महीना आया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही हवा में क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले फिगर बना लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर फिगर को हम बनाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा दूर बनाते हैं, इससे ना थोड़ा सा मन मोटाव हो गया है। अब पास बनाते बनाते ना मन भर गया है, ठीक है ना। अब दूर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुजों का नाम अभी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए बी सी। मान लीजिए कि बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हाँ ये भी दिया हुआ है जी, ए बी का मान, तो ठीक है हम लिख लेते हैं। माना कि क्या मानेंगे, माना कि संपूर्ण त्रिभुज
ABC है। क्या मान लिए? समकोण त्रिभुज ABC है। और क्या दिया हुआ है? अब देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन A बराबर, क्या दिया हुआ है? साइन A। ये क्या बता रहा है? तो A बता रहा है कि कोण कहाँ बन रहा है। तो कोण कहाँ बन रहा है बाबू लोग? हमारे रसगुल्ला लोग बता दीजिए। A कोण A बिंदु पर कोण बन रहा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? P। ये वाला भुजा हो जाएगा B और ये वाला भुजा हो जाएगा आधार यानी कट, ठीक है, H। तो साइन A का मानवा दे दिया है, देखिए यहाँ पर 3/4। कितना मानवा दिया है बाबू लोग? 3/4 दे दिया है। 3/4 दे दिया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। cos A और tan A का मान ज्ञात, कितना ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग को पता है, दिमाग थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पर। हम लोग बहुत बिहारी है ना, कुछ बातें दिमाग लगा लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए लंब बटा कर्ण है यानी कि P/H दिया है। तो यहाँ पर साइन A बराबर 3/4 दिया है, तो 3 का मान P है और H का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इस ट्रायंगल में, यानी कि P का मान 3, H का मान कितना? 4। तो B का मान आसानी से निकलेगा क्योंकि पाइथागोरस ट्रिक से। यहाँ पर लिख देंगे आधार, आधार यानी कि AB, आधार AB बराबर क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि इस P को हम लोग लंब भी ले सकते हैं, इस H को हम लोग कर्ण भी ले सकते हैं। यानी कि लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और लंब का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बाबू लोग बता दीजिए तो 16 में से 9 जाएगा, ए बी का मान निकालना था हम लोगों को, आधार का मान निकालना था। तो 16 में से 9 गया तो यहाँ बच गया √7, ठीक है, 9 7 16 होता है, √7 आ गया, यानी ए बी का मान हम लोग का निकल गया √7, ठीक है। ये आधार का मान है, आधार इसका नाम है। जब आधार निकल गया, जब आधार निकल गया √7, तो यहाँ का मान कितना आ गया? अब √7 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? तो देखिए बाबू लोग, हम लोग को निकालना क्या है कि cos A किसका मान? अब cos A का मान निकालना है। तो cos A का मान क्या हो जाएगा? तो cos A का फॉर्मूला होता है हम लोग का B/H। B/H ने आधार अपन कर्ण, आधार अपन कर्ण, तो आधार का मान B, इसको सांकेतिक रूप में ही लिख देते हैं B/H। तो B का मान कितना है? √7 और H का मान कितना है? 4, यानी cos A का मान आसानी से निकल गया √7/4, ठीक है। उसी तरह से और क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है tan A का मान ज्ञात कर दीजिए। tan A का मान भी निकाल दीजिए, धर के पकड़ के दम खींच के मार दीजिए, दम सटा के दे, ठीक है ना। तो tan A का मान क्या होता है? तो tan A का मान होता है P/B। तो P का मान यहाँ पर देखिए, P का मान है 3 और B का मान है √7। यहाँ भी आंसर आ गया tan A का मान। अतः में लिख सकते हैं आप, ये मलाई है, रसमलाई है, लास्ट में लिखना बहुत ही जरूरी है। जैसे शादी विवाह में जाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद क्या करता है? 2 चम्मच धर के 2 गुलाब जामुन दे देता है, कहते हैं ना नाश्ता पर, ओ मजा आ गया खा पी के, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें भी पूरा क्वेश्चन तो आप बना दिए, लेकिन लास्ट में रसमलैया नहीं दीजिएगा ना, तो बिहार बोर्ड कहेगा ना कि अच्छा नहीं किया है, ठीक है ना, अच्छा सब नहीं बनाया। तो इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। अब क्या करते हैं, अतः में लिख देंगे। अतः में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को अतः में लिख देंगे। तो cos A बराबर
cos a बराबर आया है √7/4 और tan a बराबर आया है 3/√7। यही है हम लोग का दोनों आंसर जो हमसे पूछा गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। इसी तरह से सब क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए मिटा दिया जाए। चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी साइन ए का मान दिया था 3/4, तो 3 कहीं ना कहीं पी है और एच क्या है, 4 जो है एच है, क्योंकि साइन एफ का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण यानी p/h। ठीक है ना। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कर दीजिए। तो बाबू हम लोग बना लेंगे सबसे पहले फिगर को छोड़ना नहीं है। अगर फिगर बन जा रहा है आपसे, एंगल आप लोग निकाल पा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कभी p हो रहा है कभी h हो रहा है, तो दिक्कत है उस समय। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि a का मान निकालना है। तो यहाँ a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, यहाँ c मान लीजिए। अब मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब कोण कहाँ बन रहा है, तो a पर बन रहा है। a पर कोण बन रहा है यहाँ पर। जब a पर कोण बन रहा है तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, तो हल लिख दीजिए। लिख दीजिए दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए जब कोण यहाँ पर बनेगा तो ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, ये वाला भुजा हो जाएगा कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर लंब लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ था 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो जब ये 15 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो cot a का जब मान निकालेंगे तो 8 बटे हो गया 15। अब cot का ये भी हम लोग को फॉर्मूला पता है कि cot बराबर होता है p/b, यानी कि p/b। तो p जो है 8, b का जो मान है वो 8 है, p का जो मान है वो 15 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस त्रिभुज में कि आधार यानी कि p का मान देख लीजिए, p का मान 15 और b का मान 8 दिया हुआ है ना। तो h का मान तो निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए आधार का मान, आधार का नाम क्या हो जाएगा, AB का मान तो दिया हुआ है कितना, AB का मान दिया हुआ है 8। ठीक है। लंब का भी मान दिया हुआ है, लंब का नाम हो जाएगा BC का भी मान दिया हुआ है 15। ठीक है। तो कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का नाम हो जाएगा AC का मान हमको निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस त्रिक से, क्योंकि हम लोग को पता है, इसलिए क्योंकि पता है हम लोग को कि कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला लंब का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस किसका स्क्वायर कर दीजिए, आधार का स्क्वायर कर दीजिए। तो लंब का मान यानी कि लंब का यहाँ पर मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो
6 5 कितना हो जाएंगे 11, नहीं 11 नहीं, 5 4 9, यहाँ पर देखिए 6 2 8, यहाँ पर 289 आ गया। 289 का वर्गमूल बच्चों बता दो, 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है ना। अब ये कण का मान 17 निकल गया, यानी कि h का मान यहाँ पर 17 निकल गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर बहुत ही हवा मिठाई क्वेश्चन पूछा है, दो मान निकालना है। एक का मान नाम है साइन और दूसरा के का नाम है सेक। तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए बराबर होता है p अपॉन h, यानी कि लंब बटा कण, तो p अपॉन h लिख दीजिए। और b का मान यहाँ पर कितना है, तो 15, और h का मान कितना है 17, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा मान क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए बराबर बाबू बता दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है अनुपाती सूत्र से, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, उसी को संकेत में लिखते हैं हम लोग h अपॉन b, तो h और अपॉन में b, तो h का मान कितना है बाबू, तो h का मान बता दीजिए 17, और करेजा बता दीजिए b का मान, तो करेजा बाबू कितना है जी 8, यानी कि सेक ए का मान निकल गया हम लोग का 17/8, और साइन ए का मान निकल गया बबुआ बता दीजिए 15/17, ठीक है ना। यही हम लोग का आंसर है। देखिए ना मतलब ये छूट रहा था, बार बार हम बोल रहे हैं कि शादी विवाह में जाते हैं, खूब नाश्ता पानी कराता है, खिलाता पिलाता सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आते समय में ना कुछ ना ही देता है खाने के लिए ना, तो रास्ते में ना लगता है वो थोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ी कम खिलाया है। अब वही कहीं दूसरे जगह जाते हैं, खाना खाते हैं, और खाने के बाद क्या करता है, दूध एकदम गुलाब जामुन दे देता है, तो मन एकदम ना हरियर हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरियर हो जाता है, रास्ता में ना गदगदा जाते हैं और कहते हैं कि बाप रे बाप यार वाह मस्त खिलाया था। तो उसी तरह से हम तो खिला पिला सब कुछ दिए हैं, लेकिन लास्ट में है तुमको रसगुल्ला नहीं देंगे ना, तो बिहार पूरा कहेगा बनाया ठीक है लेकिन सब कुछ, लेकिन लास्ट में मलैया नहीं दिया, तो मलैया लिखना बहुत ही जरूरी है। तो मलाई क्या है, तो मलाई क्या लिखते हैं हम लोग, तो मलाई में जो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी को हम लोग मलाई कहते हैं। तो मलाई देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो मलाई का मान है 15/17, और सेक ए का मान यहाँ पर दिया है 17/8। करेजा आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आइए आपका इंतजार है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर तुम आए हो। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं इसी तरह से। 5 नंबर भी इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ में और समझते चलेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही हवा क्वेश्चन, सेम टू सेम। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में 8.1 में यही कंसेप्ट लगने वाला है। कंसेप्ट क्या है, तो ये पहला फार्मूला याद होना चाहिए, अनुपाती सूत्र जिसको कहते हैं, और दूसरा कंसेप्ट कि जहां थीटा कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, बस यही। तेरे घर के सामने एक आशियाना बनाएंगे, तुम छोड़ दी तो क्या हुआ, तुम छोड़ दी तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। यानी जहां भी थीटा बनेगा ना उसके ठीक सामने उसका आशियाना रहेगा, यानी कि लंब रहेगा। क्या रहेगा, लंब, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए बी सी, हम मान लेते हैं कि कोणवा कहाँ बन रहा है, तो सी पर बन रहा है, तो सी पर बन रहा है तो उसके ठीक सामने वाली आशियाना क्या हो जाएगी, लंब।
ये वाला हो जाएगा आधार, ये वाली भुजा का नाम कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं धकाधक एकदम धांसू तरीके से। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो लिख देंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है सेक थीटा, क्या बाबू, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। कितना बच्चों बता दो, 13/12। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कर्ण बटा आधार यानी कि h/p। तो ये जो है 13 जो है ना वो कर्ण का मान है, और 12 जो है ना वो किसका मान है, आधार का मान है। किसका बाबू बता दीजिए फिर से, आधार का मान है। यानी कि 13 कर्ण का मान है, आधार का मान 12 है। यहाँ हम थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, हम लोग बिहारी है ना, बिहारी स्टाइल में पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए कर्ण यहाँ पर देखिए कर्ण को हम लोग जैसे सूचित करते हैं, तो कर्ण का मान कितना दे दिया है 13, और यहाँ आधार को 20 से सूचित करते हैं, यहाँ मान दे दिया है 12। तो पी का मान निकालना है। देखिए पी जो है ना बउआ रो रहा है कि भाई आप लोग आ गए हमको नहीं लाए, लाना बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का नाम यहाँ पे लिखे, तो कर्ण का नाम हो जाएगा AC, कर्ण का नाम AC, AC बराबर हो जाएगा, देखिए ना इसी को कोई फॉर्म कर रहा है, एकदम परिवार माइनस से कम फॉर्म करता है। AC बराबर 13, उसके बाद से आधार, आधार का नाम BC, और BC बराबर 12, और यहाँ पर लंब निकालने का, लंब का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो लंब हम लोग यहाँ पर लंब का नाम हो जाएगा AB बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो लंब का निकालने का फॉर्मूला बताएं, नहीं पता है, जाके पहले का वीडियो देखिए, वो नहीं पता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि इस बड़के भुजवा में से छोटका भुजवा के स्क्वायर करके घटा देंगे, तो किसका मानवा आ जाएगा, इस पी बकलोला का मानवा आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लंब का नाम क्या है, तो लंब का नाम AB है। तो AB बराबर, या लंब भी हम लिख देते हैं, लंब AB बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, यहाँ आधार है 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 169 में से 144 घटाइएगा तो आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना आसान है कि नहीं है, बोलिए। आप लोग मैथ को भारी समझते हैं, एकदम आसान है, एकदम धुआं कर देंगे हम। ठीक है ना। फर्स्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो AB का मान कितना निकल गया 12, AB यानी कि लंब है, इसका मान आ गया 5। अब हम लोग को बोला है ससुरा क्वेश्चन समझता था ना कि बहुत हम बार का क्वेश्चन दे दिया है। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालिए। तो सभी अनुपात 6 गना होता है। एगो का नाम है साइन, और दूसरे का नाम है कॉस, और तीसरे का नाम है टेन, और चौथे का नाम है कॉट, और पांचवे का नाम है सेक, और छठवें का नाम है कॉसेक। तीनों का सब का मनवा निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, तो प्रश्नानुसार। तो यहाँ पहला का मानवा निकाल दीजिए बउआ। तो पहला का मानवा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब P का मानवा बोल दो बउआ, तो P का मानवा है 5, और H का मानवा बोल दो बउआ, तो 13, 5/13 आ गया पहला का मान। दूसरा का मान निकालोगे तो cos, थोड़ा दूर लिखते हैं, कोरोना का समय है, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मानवा बोल दो बउआ 12, H का मानवा बोलिए ना करेजा जी 13, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो जल्दी कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद से तीसरा नंबर हम अनुपातिक सूत्र निकालते हैं।
तीसरा नंबर में है 10। और 10 बराबर क्या होता है बाबू लोग, P/B। अब P का मानवा बोल दो बाबू 5, अब B का मानवा बोल दो 12। ये आंसर आया कि नहीं आया। चौथा नंबर cot। तो देखो बउआ, इतना 3 को निकाल दिए ना, तो इसको उलटते जाना, यानी 10 का उल्टा cot होता है। आप लोग पहले वीडियो में बताए थे, और नहीं तो इसी फार्मूला से बना, तो कोई दिक्कत नहीं है। P/B, B/P। तो इसको देखियो, B का मान 12 है, अब P का मान 5 है। देखो 10 का उल्टा cot है कि नहीं है, यानी कि cos को उलटेंगे ना, तो यहाँ पर sec हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, sec हो जाएगा। और sec थीटा, तो sec थीटा यहाँ पर देखो cos बराबर B/H है, इसको उलटोगे तो H अपॉन क्या हो जाएगा, B, H/B। और H का मानवा बोल दो बाबू 13, और B का मानवा कितना है 12। 12/13 था, इधर आ गया 13/12। उसी तरह से एक और है cosec। ई बकलोलवा रो रहा है कि भाई सब लोग लिख लिए आ गए, हमको नहीं छोड़ते, हमको नहीं कोई पूछ रहा है, तो काहे हम छोड़ेंगे इसको, हम बिहारी हैं, संस्कारी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 6 नंबर में लिखेंगे cosec थीटा। cosec थीटा बराबर यहाँ भी फॉर्मूला देख लीजिए, H/P। तो H का मानवा बोल दीजिए 13, और P का मानवा बोल दीजिए बाबू 5। तो यही हम लोग का आंसर। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आप त्रिकोणमिति के सभी अनुपातीय सूत्र को निकालिए, निष्पादियों को बनाइए। नोट डाउन करते चलिए आप लोग। नोट डाउन हो गया होगा, आशा करते हैं कि एक और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a cos b के बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण a कोण b के बराबर। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, नोट डाउन कर लिए तो इसे मिटा दीजिए। कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैसन प्रभु जी मोर पूछतारी सीता हो मैया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज की सहायता से हम लोग प्रूव करेंगे कोण ए जो है ना, कोण बी के बराबर है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं समकोण, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ यहाँ बी, यहाँ सी। तो हम लोग मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी है। यहाँ लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्या है, एबीसी है, ठीक है। अब दिया हुआ है, या इसमें लिख देते हैं, तथा कोण ए और कोण बी, कोण ए कोण बी
न्यून कोण है। कौन है? न्यून कोण है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कर लिया, मान लिया कि कोण ए कोण बी जो है न्यून कोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि cos ए, बताइए अब हमको दिखाना है, प्रूफ करना है कि cos ए जो है cos बी के बराबर है, यही बताना है हमको। cos ए जो है cos बी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए cos बराबर फॉर्मूला होता है, cos बराबर फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि यहाँ पर जब कोण बनेगा, इसके सापेक्ष में जब कोण बनेगा तो ये वाली भुजा P, ये वाली भुजा B, ये वाली भुजा H हो जाएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे हम लोग तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cos का फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि b/h होता है, तो b/h यानी कि AB अपॉन, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए b/h होता है ना, यहाँ भी क्या होगा, cos का फॉर्मूला b/h होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोण यहाँ ए पर बन रहा है, ठीक है, जब कोण यहाँ ए पर बन रहा है तो ये वाले सामने भुजा हो जाएगी P, ये वाली भुजा हो जाएगी B, ये वाली भुजा हो जाएगी H। तो cos थीटा बराबर हम लोग को पता है कि होता है आधार बटा कोण यानी कि b/h, तो b की जगह पर हम लोग a भी लिख सकते हैं और h की जगह पर AC। अब जब एक और त्रिभुज है और यहाँ पर कोण बन रहा है, अब कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, तो ये वाली भुजा हो जाएगी P, ये वाली भुजा हो जाएगी B और ये वाली भुजा हो जाएगी H, नाम था ABC। अब इस त्रिभुज में B के सापेक्ष में कोण B के सापेक्ष में, कोण B के सापेक्ष में बोला था कि यहाँ पर हम लोग B लिख देंगे, गलती किए थे, यहाँ पर C मान लीजिए, यहाँ पर B मान लीजिए, ठीक है। तो जब कोण B पर बन रहा है तो ये वाली भुजा P हो गई, तो b/h होता है, तो B का नाम क्या हो जाएगा, BC अपॉन, यहाँ पर देखिए H का नाम क्या हो जाएगा, AB। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए वो क्या रहा है कि जब AB/AC और BC/AB, ये दोनों जो है आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में हो क्या रहे हैं कि इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा नाम यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर नाम थोड़ा सा AC की जगह पर क्या होगा, AB, क्योंकि H का नाम हो जाएगा AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, यानी कि जब दो समीकरण यानी LHS RHS का नीचे यानी हर का मान समान हो तो दोनों कट जाते हैं, तो AB बराबर हो गया किसके, BC के। जब AB BC के बराबर हो गया, समझिए थोड़ा सा, जब AB जो है बराबर हो गया किसके, BC के, जब दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो कोण, दोनों कोण भी बराबर होता है। समझिए कि एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, AB, तो A से B तक यानी कि कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है,
तो यथा में हम ले सकते हैं, इसलिए कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, यानी यह जो है सत्यापित ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं और नोट डाउन हो गया होगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए जो है कोण बी के क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये जो कोण सी था तो पहले से फिक्स था 90 डिग्री। बदलने वाले कौन थे, ए और बी। यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मैं यूट्यूब के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।